हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। स्पॉटिंग एरर। आर सक्सेस और फेलियर largely depend upon our actions. You all are suggested to reply. आप सभी लोग रिप्लाई दें। माय डियर, जब हमारा सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे आप, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फेलियर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो डिपेंड में एस लग जाएगा। डिपेंड्स करेक्ट आंसर बी, डिपेंड्स हो जाएगा। इज इट सीसी? इज इट क्रिस्टल क्लियर? आप सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 2, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंस। माय डियर, यह क्वेश्चन सेंस पर आधारित है। द पुअर मैन, गरीब आदमी ने क्या किया? जहर दे दिया, पॉइजनड, है ना। और किसे जहर दिया, थोड़ा समझो, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि हिम उसे, एंड हिज ओन चिल्ड्रेन और अपने बच्चों को भी। तो ये बी ऑप्शन अर्थ को गड़बड़ कर दे रहा है। यदि हम हिम के स्थान पर हिम सेल्फ लिख दें, यानी कि हिम में सेल्फ जोड़ दें, तो सही हो जाएगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, गरीब आदमी ने स्वयं को जहर दिया, एंड हिज ओन चिल्ड्रेन और अपने स्वयं के बच्चों को भी। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा समझिएगा। इट वॉज इन 2006, यह 2006 की बात है, तो टाइम दिया है 2006, तो बोलो यहाँ दैट लगाएंगे या व्हेन? तो आप सब कहोगे कि दैट के स्थान पर व्हेन लग जाएगा जब हम उड़े। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द चिल्ड्रेन्स डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन दियर अंकल्स हाउस। बहुत ही ध्यान से देखना माय डियर। द चिल्ड्रेन्स डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन दियर अंकल्स हाउस। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो और सेंस को समझो। कह रहा कि बच्चों का कुत्ता स्लेप्ट क्वाइटली, शांतिपूर्वक सो गया, इन दियर अंकल्स हाउस, बच्चों के चाचा के मकान में। विच ऑप्शन शुड बी? यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4, सभी साथी रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4, येस, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर, डी इज़ द राइट आंसर। व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। तो यहाँ पर तो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे ऑप्शन क्या, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज। जब आनंद घर पहुँचा, ही फाउंड, उसने पाया कि रिपोर्ट्स अबाउट हिम, उसके विषय में समाचार क्या हो चुका है, प्रीसीडेड हिम, उससे पहले आ चुका है, हैड प्रीसीडेड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेक्शन, डायरेक्शंस देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक एडिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, आज आप लोग ब्लैक एंड वाइट का आनंद ले रहे हैं, क्यों जी? द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर्स करेंटली हाईली वॉलेटाइल आर, इज, वाज, वर। हमारे महाराजगंज के साथी क्लास देख रहे हैं या नहीं, वो ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी बताया करिए सभी साथी। चलिए बताएं। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर, तो द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर करेंटली हाईली वॉलेटाइल। सभी साथी लिखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। मैं नहीं बताने वाला, आपको बताना है। यस, परिवर्तनशील। द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गलती से भी आर नहीं, इज लगाओगे। नेक्स्ट, यहाँ सेक्टर की बात हो रही है। वी शुड नॉट मिक्स विद दोज पीपल हु हैव एन रेपुटेशन। माय डियर, हमें कैसी रेपुटेशन के लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन, और इस वर्ड को कॉपी तुरंत उठाइए, पेन कॉपी और नोट डाउन करें। अनसेवरी, बदनाम। अनस्टीडी, अस्थिर। अनसेफ, असुरक्षित। अनसैंक्टिफाइड, अपवित्र।
जिसे शुद्ध ना किया गया हो। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, अनसेवरी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है माय डियर, आप सभी लोग थम अप करके एक बार संकेत दें। क्वेश्चन के लिए भी थम अप बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली मोर देन 3 hours a day। इट वॉज सेड, कहा जाता था, पास्ट टेंस है, स्लीप्स, इज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट और स्लेप्ट। माय डियर देखो, इतना तो आपने कैच कर ही लिया होगा कि यहाँ पर एक पार्ट हमारा पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट ही होगा। क्यों जी, देखो ना, इट वॉज। अब हमारे साथी हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन जब एक ही कार्य हो तो 99, मैं बोलता हूँ, सुन लो आज कान खोल कर, 99% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इट वॉज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली स्लेप्ट मोर देन 3 hours a day। एक ही काम हो रहा है, अकबर के विषय में कहा जाता था कि वह मुश्किल से एक दिन में क्या 3 घंटे सोता था। मोर देन 3 hours, मुश्किल से 3 घंटे से ज़्यादा सोता था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगेगा। कैसा लगा ट्रिक ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन द पीपल फाउंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग दे देम देयर देमसेल्व्स। थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन। एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन, जो खुले, बेयर मतलब खुला हुआ यहाँ है, जो खुले आसमान है वो ग्रीन हरे हो गए, तो पीपल फाउंड देमसेल्फ, लोगों ने स्वयं पाया क्या, लुकिंग फॉरवर्ड, आशान्वित हो गए कि स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आने वाला है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, ये आप ही को बताना है। वी मस्ट हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन, कंट्रीब्यूट, समन, इम्पार्ट, रेंडर। और यदि इसका जवाब आप सही दे दोगे तो यकीन मानो मैं आपका ट्यूटर गदगद हो जाऊंगा कि वाकई में हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर। कंट्रीब्यूट, समन, इम्पार्ट। आप कहोगे गुरुजी इम्पार्ट मीन्स तो होता है प्रदान करना, शिक्षा आदि देना। क्या, किसी को जब आप एजुकेशन देते हो या नॉलेज देते हो तो इम्पार्ट यूज होता है। रेंडर मीन्स प्रदान करना, हेल्प, सहायता प्रदान करना, सहायता आदि देना। करेक्ट आंसर इज डी। वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल हिट बाय साइक्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग डायरेक्शन को पढ़िए ध्यान से। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट द आंसर शीट। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेज, यानी आप सीधे से पहुंच चुके हैं कि इस समय हमें क्या निकालना है, सिनोनिम निकालना है। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं हम सभी लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर। लायबिलिटी, जवाबदेही या कर्ज, दोनों मीनिंग लिखना, देनदारी या कर्ज। हम यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटी का मीनिंग कर्ज। चलिए, डेट कर्ज, डेबिट उधार, असेट संपत्ति, क्रेडिट जमा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन GRATION, इसका मीनिंग सभी लोग लिखें, सभी साथी नोट करें। इंटीग्रेशन एकीकरण। ऑप्शंस, सिमेट्री समरूपता, यूनिटी, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्रोमाइज। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी रिप्लाई करें, बी इज द राइट आंसर, यूनिटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्रिमिनेट, विभेद करना, कंपेयर तुलना करना, डिस्टिंग्विश विभेद करना, कॉम्प्रिहेंड समझना, कनेक्ट जोड़ना। द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट, अपीयर प्रतीत होना, सी देखना, अलाउ अनुमति देना, सेम प्रतीत होना,
एंटर प्रवेश करना। अपीयर का सिनोनिम हो जाएगा सेम, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर, पहले तो आप तुरंत इंपॉर्टेंट लगाइए, और सीज मीन्स लिखो बंद करना या होना। क्या? बंद करना या होना। लोग कहते हैं गुरुजी हमारा इंजन सीज हो गया है। एक होता है जब्त करना, वो एस से स्टार्ट होता है, ये सीज CEASE बंद करना या होना। स्टॉप, लैप्स, क्लोज, अरेस्ट। तो क्या लगाओगे? क्लोज लगाओगे क्या? अरे भैया क्लोज मत लगाना, यहाँ सही आंसर होगा स्टॉप, क्योंकि क्लोज तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बंद करने के लिए आता है। और ब्रॉड, जब भी आपको दो ऑप्शन एक जैसे मिले, समझ में ना आए, तो ट्रिकी मेथड लगा दिया करो, वेन डायग्राम। कौन सा बड़ा है? देखो ये स्टॉप है, उसी के अंदर ये क्लोज हो गया, क्योंकि क्लोज कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए ही यूज किया जाता है। और आपके कितने आंसर सही हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जैसा कि कल रीना सिंह ने भी बताया था और कई साथियों ने बताया था, है ना। सभी साथी बताया करें। आइए देखते हैं अपोजिट वर्ड। माय डियर, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको इस बार अपोजिट वर्ड बताना है। थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी आपको, ब्लैक एंड वाइट है ना लेकिन आज क्या करें, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट थी, लेकिन हमने कहा कि क्लास मिस ना हो, आपको क्लास मिले, तो आज आप ब्लैक एंड वाइट का आनंद लें। कलर्ड तो डेली एंजॉय करते हैं। वैनिटी मीन्स लिखो दम्भ या घमंड। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। मॉडेस्टी, विनम्रता। डिसेंसी, शालीनता। द करेक्ट ऑप्शन इज मॉडेस्टी। मतलब वैनिटी मतलब दम्भ या घमंड होता है, जिसे आप दम्भ कहते हो, ठीक है ना। वैनिटी का मतलब क्या होता है? दम्भ होता है। दम्भ कह, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, दम्भ कह लो या घमंड, तो मॉडेस्टी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि डिसेंसी क्यों नहीं होगा, तो थोड़ा हमें गहराई पर जाना पड़ेगा माय डियर। डिसेंट से बना डिसेंट, डिसेंसी डिसेंट एडजेक्टिव है, और डिसेंसी, डिसेंट क्या होता है? डिसेंट आप कहते हो ना, शानदार होता है। तो शालीनता क्या है? जो बहुत अच्छी तरीके से है, तो उसे आप कहते हो कि बड़ा डिसेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉडेस्टी का जो सेंस है वो बहुत ही व्यापक है, वाइडर है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेग्लिजेंट लिखो लापरवाह। इनअटेंटिव, ध्यान न देने वाला। इम्प्रूडेंट, मूर्खतापूर्ण। इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण। केयरफुल, सावधान। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, केयरफुल। नीट, स्वच्छ। स्लोपी, गंदा। फ्रेग्रेंट, खुशबूदार। स्प्रूस, साफ करना। ऑर्डरली, व्यवस्थित। द करेक्ट ऑप्शन इज 80 नंबर में सभी साथी बोलें स्लोपी। अरे स्लोपी का मीनिंग बहुत कम लोगों को आता है, नोट कर लो भैया, है ना। देखो संकोचम परम दुखम, संकोच ना किया करो, कॉपी बगल में रखो, लिखो स्लोपी, SLOPPY, गंदा। और 2-3 बार बोलो जो चीज़ें गंदी दिखें, तुरंत ना तैयार हो जाए तो बताना। विकेड, दुष्ट। कनिंग, धूर्त। गुड, अच्छा। ट्रिकी, धोखेबाज। क्रूड, दुष्ट। तो लगा दो सही ऑप्शन, क्या लगाओगे? विकेड मतलब दुष्ट या बुरा, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बोलो? करेक्ट ऑप्शन इज बी, गुड। नेक्स्ट, ब्लॉक, BLOC, जाम कर देना, रोक देना। कहते हैं भैया ये तो ब्लॉक हो गया है ना, ID ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाना, रोक देना। क्लीन, साफ करना। ईज, आसान बनाना। क्योर, इलाज करना। क्लियर, स्पष्ट करना या साफ करना। लगाओ दिमाग, जितना हो लगा दो, फिर मैं बताऊंगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, क्लियर। अब आपका मन पूछेगा कि गुरुजी क्लीन क्यों नहीं होगा, और देखो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए गुरुजी की आवश्यकता होती है, वरना बुक्स में तो सब लिखा ही रहता है। देखो जी ध्यान से देखो, एकदम दोनों कान खोलो और सुनो। ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे आप सबके घरों में क्या है, एक होता है पानी निकासी की व्यवस्था, जिसे हम लोग पनाला कहते हैं, ठीक है, या नाली कह लो। अब उस नाली या पनाला में क्या होता है, पानी बहता है। अब कई बार क्या है, माताएं अपने केशों को धुलती हैं, अब वो केश गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर के नाली को कर दिए ब्लॉक,
ठीक है। तब हम बुलाते हैं बाहर से एक आदमी को, भैया हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती कि उसमें हाथ डालें, हम कहेंगे अच्छा जाओ एक आदमी को बुला लाओ। तो वो क्या करता है, इन जो माताओं के गुच्छे रूपी केस, मृत केस जो पड़े हुए हैं, इनको क्या करता है, क्लीन करता है कि क्लियर करता है, तो आप कहते हो वो साफ़ कर देता है, वहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को क्लियर बोला जाता है। क्लीन क्यों नहीं बोलते, क्लीन हम उसे बोलते हैं वी क्लीन आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वी क्लीन आवर टीथ डेली। हम अपने दांतों को क्या करते हैं, अरे दांत तो हमारे बढ़िया हैं, जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन उनको और चमकाते हैं, उनमें सफाई लाते हैं। क्यों, क्योंकि भोजन आदि करते हैं तो कुछ गंदगी लग जाती है ना, तो क्लीन नहीं होगा भाई, ब्लॉक के सेंस में अपोजिट बताना है ना। तो ये तो एकदम गलत हो गया, महागलत। सही ऑप्शन डी होगा, क्लियर। अब अगर समझ में आया हो तो थम अप करो, वरना आपकी मर्जी है। चलो क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ो फटाफट। ईडियम एंड फ्रेज मिल गया ना, देखो ये लिखा है, ये बड़ा बड़ा देखो, ये लिखा है ईडियम एंड फ्रेज। तो आइए आपके सामने पेश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, और चारों ऑप्शन आपके सामने एकदम धड़ल्ले से खड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, पूरे एकदम डूब कर पढ़ो। हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विद मी, had options, had no influence on me, did not hurt me, did not benefit me, did not make me proud। आप सभी जानते हो कट नो आइस विथ समबडी, पूरा ईडियम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कट नो आइस विथ समबडी, मी की जगह कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होता है कोई प्रभाव ना छोड़ना, या कह लो प्रभावहीन। लो जी, प्रभावहीन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ द राइट आंसर, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देयर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन। फिर गजब का आइडियम आया है। टू कट माई टीथ ऑन मीन्स लिखें अनुभव प्राप्त करना, सभी साथी लिखिए अनुभव प्राप्त करना। टू गेट एक्सपीरियंस, टू ट्राई, टू शार्पन माई विट्स, to earn a decent salary। A is the right answer, to gain experience। next the carrot and लो जी लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, इसको धड़ाम से गिरना है टीजीटी में, इस बार आना ही पड़ेगा। और देखो परीक्षा आपकी ज़रूर होगी, ये पक्का सुन लो। और ये जो चुटपुट वाले चैनल सब्सक्राइब किए हो ना, जो बताते हैं इस तिथि को होगी परीक्षा, इनको डिलीट मार दो भैया, मन है नहीं मानता, इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं। इस तिथि को होगी परीक्षा, ये सब बकवास है। अभी बोर्ड के अध्यक्ष को भी पता नहीं कि किस तिथि को होगी परीक्षा, इसलिए माय डियर, हाँ परीक्षा जरूर होगी, और आपको परीक्षा से लगभग 2 महीने पहले पता चल जाएगा कि किस तिथि को होगी परीक्षा। इसलिए यहाँ वहाँ बिल्कुल बंद करो, केवल पढ़ाई करो। आप ये समझो कि मेरे पास 2 से 3 महीने हैं, और इस विषम परिस्थिति में, इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ते रहिए, आपके अरविंद सर आपके साथ हैं। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बोला करो, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट मतलब क्या, गाजर, स्टिक मतलब छड़ी। अच्छा काम करे तो उसको गाजर दे दो एक, भैया लो खाओ एक, और गड़बड़ काम करे है ना तो उसको एक छड़ी दे दो। कहने का मतलब क्या हुआ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो पकड़ो सही ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अनलेस यू ग्रीस हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क। ये तो ज़माना बड़ा बुरा है यार। ग्रीस हिज पाम मतलब होता है रिश्वत देना। चारों ऑप्शन देखो फटाफट, देखो ऑप्शन, टॉक टू, फ्लैटर हिम, बीट हिम, ब्राइब हिम। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्राइब हिम। नेक्स्ट, अभी लास्ट नहीं है। द पुलिस क्लोज्ड द बुक ऑन द मर्डर केस। लो जी, कहते नहीं पुलिस ने तो फाइल ही बंद कर दी, तो क्लोज्ड द बुक का मतलब कार बंद कर देना। ऑप्शंस, सॉल्व द केस ऑफ, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, रिफ्यूज टू टेक अप। करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन। अब भाई कुछ गजब का लेके आया हूँ, क्या है, इम्प्रूवमेंट। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। गर हम तुम होते, यानी कि गर मैं तुम होता तो क्या करता। अरे भैया ये काल्पनिक बातें हैं, हम तुम नहीं हो सकते ना, मैं तुम नहीं हो सकता, तुम हो, मैं हूँ, है कि नहीं, बोलो भैया। आप अपनी जगह हो, हम अपनी जगह हैं, तो यहाँ काल्पनिक बात हो तो हमेशा वर लगाओ। द करेक्ट ऑप्शन इज बी,
इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता यानी मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। आज आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ माय डियर। साइन जब वर्ब के रूप में आए तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। जैसे हम कह दें कि उसने डॉक्यूमेंट पर साइन किया, तो ऑन द डॉक्यूमेंट कभी मत लिखना, साइन ऑन नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन भी किसी कमीशन के द्वारा पूछा गया। आई प्रेफर टू राइट देन टू वॉक, क्या गजब का क्वेश्चन है। बताओ भाई, राइट टू वॉक, राइडिंग देन वॉकिंग, राइडिंग टू वॉकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन तो भाई जोरदार है। ये क्वेश्चन तो जोरदार है, मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ। हाँ, मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, कहो तो कर दूँ। कंफ्यूज करूँ, आप बताते रहो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, फिर सही करूँगा। देखो माय डियर, एक महा रूल कहता है कि प्रिफर के बाद टू लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब भैया ये कहते हैं प्रिफर के बाद, जैसे दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझो। जैसे हम कह दें दो चीज़ें हैं, मेरे सामने कोई मिल्क रख दे और टी रख दे और कहे कि आप क्या ज़्यादा पसंद करते हो, तो अब मैं कह दूँ आई प्रेफर मिल्क टू टी। भाई ये दो होंगे तभी तो कहोगे इसकी तुलना में आप इसको ज़्यादा पसंद करते हो। तो प्रेफर के बाद टू लगाने का मतलब ये हुआ कि जब पहली चीज़ हो और दूसरी चीज़ हो तब हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूँ आई प्रेफर मिल्क टू टी, इसका मतलब है कि मैं दूध चाय की अपेक्षा पसंद करता हूँ, यानी कि दूध ज़्यादा पसंद करता हूँ, रादर वो टू टी, रादर नहीं आएगा। अब सुनो, एकदम कान खोलो, यहाँ पर तमाशा क्या हो गया, हंगामा क्या हुआ, टू आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। टू राइड, फिर देन आ गया और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और ये महा रूल कहता है कि प्रेफर के बाद टू लगाते हैं। अब गुरुजी अगर एक बार यहाँ और टू लगा दिया जाएगा तो एक टू ये लगा था, एक ये, तीन टू हो जाएंगे, सब मामले गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या निकाला ग्रामरियन ने, उन्होंने कहा नहीं देखो ये तो भाई गंदी बात हो गई। उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि बीच में टू ही आएगा, ठीक है, बीच में टू आएगा और इन्फिनेटिव के स्थान पर हम जीरंड की कंपैरिजन करेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी। तो ऑप्शन सी सही हो गया, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, यानी मैं सवारी करना ज़्यादा पसंद करता हूँ पैदल चलने की अपेक्षा। मैं पैदल चलने की अपेक्षा सवारी करना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। तो देखो अपना ये नियम भी सही हो गया कि प्रेफर के बाद टू लगाते हैं और ये जीरंड की यानी कि वर्ब की कंपैरिजन हो गई। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। नेक्स्ट, द एस्टोनिस्ट थ्रू हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन। एस्टोनिस्ट मीन्स होता है अचंभित, और याद रखना एस्टोनिस्ट मतलब सरप्राइज्ड, और एस्टोनिस्ट के बाद प्रेपोजिशन एट आता है, बी इज द राइट आंसर, एस्टोनिस्ट एट। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। क्या इंडेक्स सही है? विषय सूची नो। अपेंडेक्स अतिरिक्त भाग जो जोड़ा जाता है पुस्तक आदि में, पॉइंटर संकेतक, मार्क चिन्ह या निशानी। भैया तो आप ये तो कंफ्यूज हो जाओ पॉइंटर और मार्क के बीच। अब बताओ दो में से क्या लगाओगे? ये निशानी, ये निशानी। तो द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन, सॉरी ये एन नहीं यहाँ पर आना चाहिए, एन के साथ में ऑब्लिक ए होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन सब गड़बड़ा जाएगा ना मामला। इज अ मार्क ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। अब आप कहोगे पॉइंटर क्यों नहीं लगाया, मार्क क्यों लगा दिया, निशानी? माय डियर, पॉइंटर कंक्रीट सेंस में ज़्यादा यूज होता है। आपने बीएड किया है कि नहीं? बोलो। बीएड में पॉइंटर यूज किया होगा, जिसको हिंदी में संकेतक कहते हैं। और मार्क क्या है? ये मार्क वो चीज़ होता है जो संकेत देता है किसी चीज़ का निशान। तो कहते हैं द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज, विलासिता की चीज़ों की बिक्री में वृद्धि, इज अ मार्क ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, देश की प्रगति का एक निशानी है। सी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सब, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। अभी 5 क्वेश्चन और है, कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल करेंगे भाई, थकना नहीं है। और एकदम थका करो तो एक बार फूल पत्ती भेजो और देखो अपने आप से एनर्जी आएगी। भेजिए जोरदार दबा के।
व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट। अब देखो मैं एकदम आज फैन वगैरह बंद किए हूँ, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन आपके लिए भी काम कर रहा हूँ, तो आपको भी चाहिए कि एक बार थम अप करो जोरदार तरीके से। आइए देखते हैं। हाँ जी, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड, वांटिंग, गोइंग, थिंकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड, क्या लगाओगे? गोइंग। व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, इसका मतलब हो जाएगा कि आप कब लिखने वाले हो। माय डियर, यह एक स्ट्रक्चर होता है। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ हम गोइंग लगाते हैं, उसका मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूँ आई एम गोइंग टू कमेंस अ न्यू बैच, आई एम गोइंग टू, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, एक नया बैच, तो सही हो जाएगा बी। चलिए कुछ नया, और नए में क्या है भैया, देखो ना, चूज द वन वर्ड। आई वन वर्ड का आनंद लेते हैं और फटाफट करते हैं। द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शंस आपके सामने, रिबेलियन विद्रोही, म्यूटिनी म्यूनिटी विद्रोह, रिवोल्ट विद्रोह, अनार्की अराजकता। द करेक्ट ऑप्शन इज अनार्की, डी। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक आवाज़ जिसे सुना ना जा सके, अनहर्ड, फेंट, ऑडिएबल, इनऑडिएबल। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी लोग रिप्लाई करें, इनऑडिएबल। नेक्स्ट, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, सुनामी। हाँ जी, सुनामी की स्पेलिंग याद कर लो, नहीं तो कल कोई दादाजी पूछ दिए कि भैया सुनामी की स्पेलिंग बताओ, और नाक कटेगी अरविंद सर की, है कि नहीं। टोर्नेडो, हरिकेन, साइक्लोन, क्या कहते हो माय डियर, बताओ। सुनामी लगा दो, टॉर्नेडो लगाओगे, हरिकेन। अब मुझसे हरिकेन का अंतर ना पूछना, ठीक है, ये एक प्रकार का चक्रवात है, साइक्लोन चक्रवात, ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्योग्राफी वाले सर के पास ट्रांसफ़र कर दूंगा, डिफरेंस पूछोगे जो। हाई वेव, जब ऊंची लहरें उठें समंदर में, और भूकंप अंडर वाटर यानी जल के अंदर भूकंप से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, असाइन सौंपना, डेलीगेट प्रतिनिधिमंडल, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, डिजाइनेट कोई पद सौंपना। अब आप लोग बताएं 34 में सही आंसर क्या होना चाहिए। प्रतिनिधि, डेलीगेट, बी इज द राइट आंसर। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, उसे हम डेलीगेट कहते हैं माय डियर। असाइन नहीं होगा, रिप्रेजेंट नहीं होगा, और डिजाइनेट भी नहीं होगा, ठीक है। ये पद से होता है, ये सौंपने से होता है, ये प्रतिनिधित्व से होता है। जब हम किसी को अपना वास्तविक प्रतिनिधि बनाते हैं तो उसे डेलीगेट बोलते हैं। प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं था, राजनाथ सिंह को कहे जाओ, चले जाओ भैया, अमित शाह को कह दें प्रधानमंत्री चले जाओ थोड़ा अमेरिका में मीटिंग कर लो, तो डेलीगेट हो जाए। या किसी सचिव को भेज दें तो टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपना अधिकार किसी और को देना डेलीगेट होता है, हिंदी में प्रतिनिधि बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लिखे रहते हैं लोग विधायक प्रतिनिधि, देखे हो ना गाड़ी में। वन हु एंटरवीन्स, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और उसी उत्साह के साथ, वन हु एंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेज, मतभेदों को निपटाने के लिए जो दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करता है। न्यूट्रल, इंटरमीडिएरी, जज, कौंसल। देखो कौंसल मतलब पारखी नहीं होगा, जज न्यायाधीश नहीं होगा, न्यूट्रल तटस्थ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, हो जाएगा इंटरमीडिएरी यानी कि मध्यस्थकर्ता। द करेक्ट आंसर इज क्या, बी इज़ द राइट आंसर। माय डियर, एकदम विद्यार्थी जीवन बड़ा ही त्याग और परिश्रम का जीवन होता है। आप अपने आप को बैलेंस्ड रखते हुए, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हुए इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। कभी भी टाइम मिले करे प्रैक्टिस देख लिया करो। बस हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये समय गुजर जाए, ये वक्त गुजर जाएगा और आपकी परीक्षा भी होगी, निश्चित तौर पर एग्ज़ाम होगा और आप सिलेक्शन भी पाओगे। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।